मैं सबसे पहले तो धम्म यात्रा को कवर करने के लिए समता आवाज़ टीवी और स्पेशली मनोज अंतानी जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि ये जो धम्म यात्रा है ये बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। जो पूज्य भिक्खु चंदिमा जी थेरो, जो सारनाथ के धम्मा लर्निंग सेंटर के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सारनाथ से श्रावस्ती तक 300-350 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई है और इसको राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कवर नहीं किया गया है और आप लोगों ने इसको कवर किया, ये बहुत बहुत शुक्रिया की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ कि जो संदेश है, इस समय आप देखिए पूरी दुनिया जिस तरीके से अशांति के दौर से गुजर रही है, उस समय जो है तथागत बुद्ध के जो मानव कल्याणकारी संदेश हैं, कहा जाता है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो बुद्ध का शांति का पैगाम इस समय पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया इस समय परमाणु बम के खतरे से ओतप्रोत है, अगर जो है बुद्ध का संदेश इस समय पूरी दुनिया में नहीं फैलाया गया तो निश्चित तौर से मानवता यहाँ इस धरती पर खतरे में रहेगी। न सिर्फ मानवता बल्कि जीवन इस धरती पर खतरे में है। इसलिए बुद्ध का संदेश बहुत प्रासंगिक है इस समय। और भंते जी का जो ये पदयात्रा है, इस दृष्टिकोण से बहुत उद्देश्यपूर्ण है। हमारे भारत में भी देखिए धर्म, जाति और विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न मतांतरों के बीच जो द्वंद्व चल रहे हैं, वैचारिक द्वंद्व, धार्मिक द्वंद्व चल रहे हैं, जातीय द्वंद्व चल रहे हैं, ऐसे में भी इन सब के खात्मे के लिए बुद्ध का संदेश बहुत प्रासंगिक है। भंते जी की यात्रा बहुत उद्देश्यपूर्ण है अगर इसके दर्शन में जाया जाए तो। आप लोग भी अपने संगठनों के माध्यम से बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, बेसिकली मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं और अखिल भारतीय अनुसूचित जात जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन से रिलेटेड हूं, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। साथ ही साथ एबाजका ही नहीं, जिसको एबाजका कहते हैं, एबाजका ही नहीं, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न जो आनुषांगिक संगठन है और तमाम बौद्ध संगठन, तमाम लोग जो है इसमें सम्मिलित हैं। मैं आपको बता दूं कि भंते जी के इस पदयात्रा में संगठन की सीमाएं टूटी हैं, जातिगत सीमाएं टूटी हैं। बहुत सारे जो है सांप्रदायिक लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग स्वागत किए हैं, बल्कि भोजन दान कराए हैं, रात्रि का विश्राम कराए हैं। तो धर्म, जाति और संगठन की सीमाएं इस पदयात्रा ने तोड़ा है। क्या किस तरह का संदेश इस यात्रा से जाएगा और क्या इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं समाज पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो है बुद्ध के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चित तौर से 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया भारत में। लेकिन जिस तरीके से एक धम्म गुरु का, धम्म के नेतृत्वकर्ता का लीडरशिप होना चाहिए, भारत में अभी तक नहीं हुआ है। तो ये लीडरशिप जो भंते चंदिमा जी के नेतृत्व में आया है, इससे धम्म को लेकर के बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो धम्म में आस्था रखते हैं, विभिन्न दूसरे देशों के लोग जो धम्म में आस्था रखते हैं, वो लोग इसको वाच कर रहे हैं। खबर वो नहीं जो आप देख रहे हैं, खबर वो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस धम्म यात्रा में आपको लग रहा है कि पैदल लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारे बौद्ध भिक्खु चोटिल भी हो रहे हैं, पैरों में फोड़े हो गए हैं। लगातार 15 दिन से पैदल बिना चप्पल के वो चल रहे हैं। और एक बौद्ध भिक्खु का तो हाथ भी आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर उनको बनाना पड़ा है। बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार 15 दिन से चल रहे हैं। बंदे जी, नाम बताइए, परिचय दीजिए। भदंतशील प्रकाश। कहाँ से हैं? कुशीनगर। कितने साल हो गए भंते जी मिशन में काम करते हुए? करीब 50 साल हो गए। 50 साल से ज्यादा हो गए आपको? तो क्या लगता है जिस तरीके से आप यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश दे पाएंगे? ये तो भगवान बुद्ध के समय से, भगवान बुद्ध श्रावस्ती से राजगीर नालंदा जाते थे जी। हम लोग तो सारनाथ से श्रावस्ती आ रहे हैं जी। और भगवान बुद्ध के जमाने में एक भंते, एक साल नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण थे जी। उनके 3 शिष्य थे। तो भगवान बुद्ध जब यहाँ से श्रावस्ती से वापस चले गए तो उन्होंने कहा हमें दर्शन करने थे। भगवान चले गए, कैसे दर्शन होगा? तो बोला भगवान पैदल पैदल जा रहे हैं, आप देखते जाइए। अच्छा। तो भगवान बुद्ध का जो चक्र है, पैर का चक्र है, उसको देखते देखते वो राजगीर तक पहुंच गए, है ना। राजगीर जब पहुंच गए तो भगवान का भिक्षु संघ का भोजन दान था, बहुत बड़ा समारोह था।
टेंट लगे थे। तो उनने कहा ये क्या हो रहा, पूरे भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ का भोजन दान है, इसलिए इतनी भीड़ है। तो उन्होंने कहा हम भी देखना चाहते हैं। तो सालज नाम के जो ब्राह्मण थे, 3 से उनके शिष्य थे, सारपुत्र मोदगल्याण से बहुत पहले थे ना। तो जब भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध को नमस्कार नहीं किए वो। भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों को पूरा देखा उनने। देखने के बाद पीछे जो मेरुदंड का चीवर है पीछे वाला, ये हिस्सा को उनने पीछे खोला। खोलने के बाद जब देखा कि इनका 32 लक्षण पूरा है, 32 लक्षण, तब भगवान बुद्ध को उन्होंने नमस्कार किया, पंचांग बैठ करके परिक्रमा किया। तो साल नाम के जो ब्राह्मण थे, ये भगवान बुद्ध से 50 साल उम्र ज्यादा थी उनकी, है ना। वो भी उनको मानते थे। हाँ, तो उनको मानते थे। और महामाया के जो हम लोग अपने भारत के लोग साकू कहते हैं ना, साकू, पाली में उसको साल कहा। तो त्रिपिटक में ऐसा मिला है भाग नंबर 2 में कि साल नाम का ही नाम रख करके महामाया ने उनका नामकरण कराया, है ना। क्योंकि बहुत रिद्धि सिद्धि तांत्रिक थे, इसलिए उनका सिद्धार्थ का नाम ना साल के नाम से वो पेड़ को घोषित किया गया, है ना, जिसके नाम पैदा सिद्धार्थ हुए। इसलिए साल नाम के ब्राह्मण इतने बुजुर्ग थे और राजगीर तक चले गए भगवान का चक्र देखते देखते। तो हम लोग तो श्रावस्ती, सारनाथ से श्रावस्ती बहुत पवित्र जगह है। हम लोगों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह ये श्रावस्ती है। और क्षेत्र पढ़ रहे हैं वहाँ के लोग, भंते जी और उपासक गणों को, सभी को वो वेलकम और स्वागत कर रहे हैं। अभी भी एक जगह रास्ते में रुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का हुजूम, लोगों का प्यार इस धम्म यात्रा को मिल रहा है। उपासक उपासिकाएं रास्ते में जहाँ जहाँ गांव पड़ रहे हैं वहाँ पर भंते जी और भंते जी के साथ जो हजारों की संख्या में जो लोग उपासक गण साथ में चल रहे हैं, उनका स्वागत वो कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। पीछे देखिए, पीछे देखिए। क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध पूज्य भिक्षुओं ने पूज्य भिक्षु चंद्रिमा जी का यहाँ पर स्वागत किया है। और ऐसा और भगवान ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपदेश किया है। भगवान ने यहाँ कहते उसको चमत्कार किया है, तो यमक प्रतिहार उसे बोला जाता है, वही स्तूप है यहाँ पे। तो हम लोग की बलिदान करने के बाद यहाँ से यमन के पास सानी जी बुद्ध विहार वहाँ चलेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग बस यहाँ पे तीर्थ वंदना केवल करेंगे। देखिए आजमगढ़ की उपासक लोग आ गए और हम लोग केवल तीर्थ वंदना करके यहाँ से चलेंगे, स्तूप की वंदना करके। तो सब लोग की नमो तस्से भगवते अरहते सम्बुद्धस्से इतिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो शरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरे पुरुषधर्मसारथि स मधुर मनुष्याणां बुद्धो भगवाति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितो अकालिको येषाधिको तनैको तत्सदं वेदितं अभिन्योति सुपतितं भगवतो सावकतं
Ejupatitanno bhagavato bhagavatango mayapatita bhagavatango tamiti bhagavato Sangho yadidam satari purusayadani vata purusatepala esa bhagavate satam lokasati Nami cetiyam sabbam sabbatane supatipita Saririka dato mahagoringo daro Sakalang sadaya samole nisi Ova sabbari vijayang akapatu Vatayotang Matvatipatiya Bhutram Guyene Loko Raja Bhavatu Dhammiko